नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। रमजान का पाक महीना चल रहा है और कहीं ना कहीं दावते इफ्तार देखने को मिल ही जाती है। बिहार की सियासत में भी दावते इफ्तार का एक अपना अहम रोल है। पिछले साल जब राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टी मनाई गई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे और उसके बाद बिहार की सियासत ही पलट गई। नीतीश कुमार ने एनडीए का कुनबा छोड़कर महागठबंधन का साथ मुनासिब समझा, लेकिन अब कल 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दावते इफ्तार का आयोजन किया है और उनके इस आयोजन में बिहार के तमाम राजनीतिक हस्तियों को बुलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी निमंत्रण भेजा गया है कि वो आए और इस इफ्तार पार्टी में शामिल हों। आप जानते हैं 2020 विधानसभा चुनाव के बाद से ही चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दूसरे के धूर विरोधी हैं। जब जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी का साथ छोड़ा था तब भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार चिराग मॉडल की चर्चा करते रहे और वो कहते रहे कि पर्दे के पीछे से चिराग मॉडल के जरिए बीजेपी ने उनको हराने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाते हैं। इसके अलावा भी चिराग पासवान ये कहते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को बेइज्जत करने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ा। यहां तक कि जब उनका निधन हो गया तो संवेदना तक प्रकट नहीं की, पुण्यतिथि में बुलाया तो उसमें भी शामिल नहीं हुए। तो चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच की जो अदावत है वो किसी से छुपी नहीं है और पिछले कई सालों से, खासकर 2020 विधानसभा चुनाव के समय से यह देखने को भी मिलता है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक दूसरे के साथ नजर नहीं आते हैं। हालांकि राबड़ी आवास में पिछले साल उनकी मुलाकात एक बार इफ्तार पार्टी में ही जरूर हुई थी, नहीं तो कभी भी चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ में नजर नहीं आते। लेकिन अब ये बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और उसमें चिराग पासवान लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। तो क्या आगे की जो सियासत है उसके कड़ी में ये निमंत्रण भेजा गया है, क्योंकि चिराग पासवान जिस प्रकार से उनका कद बिहार की राजनीति में बढ़ रहा है, जिस प्रकार से वो हर जिले का दौरा कर रहे हैं, जिस प्रकार से तमाम पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हैं और उनके पीछे एक बड़ी भीड़ दिखाई देती है। खासकर पासवान समुदाय का जो लगभग 6% वोट है वो एक मुश्त उनके पास माना जाता है और बीजेपी के साथ जो महागठबंधन की लड़ाई है उसमें चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो क्या उसके लिए भी चिराग पासवान के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस इफ्तार पार्टी के जरिए शुरू करने की कहीं कोशिश तो नहीं कर रहे। हर कोई अभी इसी को लेकर चर्चा करने लगा है कि बिहार की सियासत में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब चिराग पासवान को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि चिराग पासवान इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित इस इफ्तार पार्टी में जाते हैं या नहीं जाते हैं। हालांकि ये देखा गया है कि इफ्तार पार्टी में हमेशा से चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, विरोधी हो या सत्ता पक्ष हो, एक दूसरे के पार्टियों में शिरकत करते नजर आ ही जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार का जो रिश्ता है और पिछले 2-3 सालों से जो जनता के सामने देखने को मिला है उसमें अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि चिराग पासवान क्या फैसला करते हैं और वो क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए निमंत्रण को स्वीकार करके उनके पास इफ्तार पार्टी में उनके आयोजन में जाते हैं या नहीं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।